जय हिंद दोस्तों। हमारा जो आज का सेशन होगा ये जो है ब्लड ग्रुप पे आधारित है। तो हम आज जो है इस सेशन में ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और कैसे जो है डिटरमाइन किया जाता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए या फिर बी या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ये सब कैसे होता है। जैसे कि हमारी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है जब हम ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाते हैं तो उसमें लिख के आता है ए पॉजिटिव या फिर बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। तो ये सब चीज़ें उसमें हम देखते हैं और उसको कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें जो ए होता है वो होता क्या है और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव क्यों है या फिर निगेटिव जो होता है वो निगेटिव क्यों है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ब्लड ग्रुप पर चलने से पहले हम थोड़ा जो है ब्लड का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिकली दो भागों से मिलकर बना होता है। अगर यहाँ पे हम ब्लड जिसको बोलते हैं रुधिर या फिर लहू कहा जाता है और इसी को खून भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक, और इसको जो है रक्त भी कहा जाता है। तो इसमें जो है होते हैं रुधिराणु और दूसरा होता है प्लाज्मा। इसको बोलते हैं ब्लड कार्पसल्स। और इसको प्लाज्मा, ठीक। ये जो होता है प्लाज्मा होता है 55% और ये होता है 45%, ठीक। अब यहाँ पे जो रुधिराणु होते हैं इसमें जो है आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ठीक। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, उसके बाद इसको बोलते हैं वाइट ब्लड, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप था इसकी खोज जो है, ब्लड ग्रुप की खोज अगर हम बात करें यहाँ पे लिखते हैं जो ब्लड ग्रुप होता है की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 ईस्वी में की। ये जो है जो कार्ल लैंडस्टीनर नामक के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज 1902 ईस्वी में की। तो यहाँ पे जो इनका ब्लड ग्रुप खोजने का जो आधार था वो जो ब्लड में आरबीसी होती है और प्लाज्मा होता है, तो उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको आधार बना के इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हमको जो है यहाँ पे अभी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पढ़ना है। तो जो आरबीसी होता है यहाँ पे पाया जाता है एंटीजन्स, जिसको बोलते हैं प्रतिजन, और जो प्लाज्मा होता है उसमें पाया जाता है एंटीबॉडी, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं एंटीजन, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, जिसको बोलते हैं प्रतिरक्षी, ठीक। अब इस जो प्रतिजन होता है इसको बोलते हैं एंटी ग्लूटिनोजन, इसको बोलते हैं एंटी ग्लूटिनिन, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रतिजन होता है जिसको बोलते हैं एंटीजन्स, ये दो प्रकार का होता है। ये होता है एंटीजन ए एंड एंटीजन V, और ये जो होता है एंटीबॉडी ये भी दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ठीक, अब यहाँ पे
ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1902 ईस्वी में की। अब इनकी जो खोज का आधार था, इनकी खोज का आधार आरबीसी और प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन थे। ठीक, यहाँ पे जो इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, तो इस खोज का जो आधार था वो आरबीसी और प्लाज्मा में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन थे। ठीक, अब यहाँ पे जो एंटीजन था, एंटीजन में दो प्रकार के एंटीजन, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये किस पे पाया गया? ये आरबीसी पे पाया गया। अगर हम आरबीसी की बात करें तो जो आरबीसी होता है कुछ इस शेप का होता है, ऐसे। ठीक, तो जो इस पे एंटीजन ए होता है वो जो है कुछ इस शेप का होता है। ये हो गई आरबीसी और इस पे ये हुआ एंटीजन ए। ठीक, अगर हम फिर एंटीजन बी की बात करें तो ये हुआ आरबीसी और इस पे जो है ऐसे ये जो है एंटीजन बी हो गया। ठीक, तो इसके आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप के चार जो है ब्लड ग्रुप बताए। एक बताया ए, दूसरा बताया बी, तीसरा बताया ए बी और चौथा बताया ओ। ठीक, अब ये जो है इन्होंने ग्रुप बताया, इसका एक हम टेबल बनाते हैं। टेबल ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एंटीजन और ये हुआ ब्लड ग्रुप। ठीक, तो उन्होंने बताया कि जिसमें जो है एंटीजन ए पाया जाएगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा, जिसमें एंटीजन बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिसमें एंटीजन ए बी पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और जिसमें एंटीजन ओ, यहाँ पे एंटीजन ओ का मतलब जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ पे ओ का मतलब है शून्य से, मतलब कि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक, अब फिर उन्होंने बताया कि एंटीजन के साथ साथ जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई, इसको बोलते हैं एंटीग्लूटिनिन, तो उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पे हम एंटीबॉडी की बात करें तो अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप उसका ए होगा, लेकिन जो उसमें एंटीबॉडी होगी वो होगी स्मॉल बी। अगर उसका एंटीजन बी होगा तो उसका ब्लड ग्रुप भी बी होगा, लेकिन जो उसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी वो पाई जाएगी ए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप उसका ए बी होगा, लेकिन उसमें जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाएंगी। और अगर एंटीजन ओ है, मतलब कि इसमें कोई भी एंटीजन कोई नहीं, इसमें अगर एंटीजन कोई नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, और उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो ए और बी दोनों पाई जाएगी। ठीक, हम इसकी बात करें तो अगर प्रतिशतता की बात करें कि कितने लोगों में ये पाया जाता है, तो इसके प्रतिशतता की बात करें तो ये जो है 23.5% लोगों में पाया जाता है। जो बी पॉजिटिव होता है, सॉरी जो बी ब्लड ग्रुप होता है, पॉजिटिव और निगेटिव तो बाद की बात है, पहले हम जानते हैं। फिर जो है 34.5% लोगों में बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है, और 7.5% लोगों में ए बी पाया जाता है, और 34.5% लोगों में ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडी होती है उसका निर्धारण कैसे होता है, और जो ब्लड एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी। अब यहाँ पे अगर एंटीजन ए है, इसका जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं।
ऐसे हम यहाँ पे बनाते हैं, ये बना, ये और ये, ठीक। यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये ओ है, ठीक। तो यहाँ पे जब ए होगा तो इसमें जो एंटीजन होगा कुछ इस तरह पाया जाएगा। ये जो बी है इसमें एंटीजन कुछ इस तरह का होगा, जैसे देखो बी जो है घूमा हुआ रहता है ना, तो इसमें बी एंटीजन है, ये आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी है और ये आरबीसी है, ठीक। तो ए बी है तो इसमें जो है दोनों तरह के ए बी एंटीजन होंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे 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 त्रिभुज और हाफ सर्कुलर जो है इसमें मिलेगा। लेकिन जो ओ एंटीजन होगा, यानी कि ओ जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे एंटीजन नहीं है, तो इसमें जो है एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे एंटीबॉडी होगी इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कुछ ऐसे। ये जो है कुछ इस शेप का होता है, इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाएगी ये एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी बी। इसमें जो पाई जाएगी कुछ इस तरीके से पाई जाएगी, ठीक है। ये है एंटीबॉडी ए, ठीक। इसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है और इसमें जो है दोनों तरह की एंटीबॉडी पाई जाएंगी। ऐसे वाली भी और ये हो गई ए और ये हो गई बी, ठीक। ये दोनों क्या हैं, एंटीबॉडी, ठीक। यहाँ पे जब हम रक्त परीक्षण के लिए जाते हैं या फिर ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है ब्लड सैंपल को स्लाइड पे रख के उसको जो है पहले एक हल्का सा कर लेते हैं, फिर हल्का करके उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो आरबीसी में अगर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसे त्रिभुज के आकार का अगर स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसका मतलब इसमें जो एंटीजन है वो ए है, इसमें जो एंटीजन है वो ए मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ पे एंटीजन ए है तो स्वाभाविक रूप से है कि उसमें जो एंटीबॉडी मिलेगी वो बी मिलेगी। बी इसलिए मिलेगी, अगर यहाँ पे एंटीबॉडी ए हो जाएगी तो अगर यहाँ पे हम बनाएं तो इसमें जाके एंटीबॉडी ए ऐसे ऐसे जाके इसमें फंस जाएगी और जो ब्लड है उसका प्रवाह रुक जाएगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी, यहाँ पे देखो कुछ कुदरत का करिश्मा इस प्रकार है कि यहाँ पे ये जो है सर्कुलर है और यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में है, तो ये एक दूसरे में फंसते नहीं है और जो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, आसानी से वो उसका प्रवाह होता रहता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जब स्लाइड पे रख के देखते हैं तो ये जो है इसका बाहरी सरफेस होता है आरबीसी का, उसमें जो है ऐसे सर्कल टाइप के, हाफ सर्कल टाइप के ऐसे बने होते हैं और उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है और ये एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार ये हुआ। तो यहाँ पे अब जो O होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन जब उसमें कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें जो एंटीबॉडी है वो A और B दोनों पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी का जो ब्लड होता है, किसी का जो ब्लड होता है वो, जैसे मान लेते हैं मेरा ब्लड जो है B पॉजिटिव है या फिर आप में से किसी का A पॉजिटिव है, तो इसमें जो B है ये तो ब्लड ग्रुप है और जो पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, या फिर हम कह देते हैं कि AB निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो निगेटिव है पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है। तो एक होता है RH फैक्टर। क्या होता है RH फैक्टर। यहाँ पे एक लाइन जो है लिख लीजिएगा आप लोग कि 1930 में
ब्लड ग्रुप की खोज के लिए कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, हम बात कर रहे थे RH फैक्टर, RH फैक्टर। ठीक, तो जो RH फैक्टर होता है इसकी खोज जब इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक उसके 10 साल बाद, कब? 1940 में। 1940 में लैंड स्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, जो RH फैक्टर था इसकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर तथा वीनर नामक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1940 ईस्वी में खोजा। और इसकी खोज जो हुई थी वो जो है एक बंदर था जिसको बोलते हैं रिसस नामक बंदर में खोजा। ठीक, ये जो है जिसमें जो है RH फैक्टर पाया गया, जिसमें RH फैक्टर पाया गया उसे कहा गया RH पॉजिटिव, और जिसमें जो है RH फैक्टर नहीं पाया गया उसे कहा गया RH निगेटिव। अब ये जो RH फैक्टर है, ये RH फैक्टर भी RH फैक्टर को RH एंटीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो RH फैक्टर है इसको जो है RH एंटीजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो यूरोप है, यूरोप में 85% लोगों में RH पॉजिटिव होता है। इंडिया में अगर हम भारत की बात करें, भारत में 97% लोगों में RH पॉजिटिव होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे यूरोप में 15% लोग जो होते हैं RH निगेटिव होते हैं। इंडिया में 3% लोग जो होते हैं RH निगेटिव होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो अब यहाँ पे हमने बताया कि मान लेते हैं कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो B पॉजिटिव है। तो B पॉजिटिव होने का मतलब कि जो मेरे अंदर होगा B पॉजिटिव में, पहले बात तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटीजन, इसमें B है, एंटीबॉडी A होगा, ठीक। उसके साथ में जो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो RH फैक्टर है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक। अगर हम किसकी बात करें, एंटीबॉडी, हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप AB, किसी का ब्लड ग्रुप जो AB है वो निगेटिव है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो एंटीजन है, क्या है, जो एंटीजन है, एंटीजन जो है वो AB है। अब चूंकि AB एंटीजन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक। और साथ में जो इसमें RH फैक्टर है वो निगेटिव होगा, मतलब कि उसमें RH फैक्टर जो है नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये जो है कभी कभी जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, जब रक्त का एक से दूसरे में प्रदान किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो ब्लड है वो RH पॉजिटिव है, जो मेरा B पॉजिटिव है, अगर किसी को हम ब्लड देंगे तो हम जब ब्लड देंगे तो B निगेटिव वाले को नहीं दे सकते,
हम जब ब्लड देंगे तो बी पॉजिटिव को ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो RH फैक्टर है मेरा, RH फैक्टर पॉजिटिव है, और अगर हम RH निगेटिव वाले को देंगे तो सिर्फ एक बार दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं कि यदि जो है किसी यदि कोई मेल है, मेल जो है उसका जो RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है, और जो फीमेल है उसका जो RH फैक्टर है वो निगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पे जब जो फीमेल है, जब उसके गर्भ में कोई बेबी होगा तो वो जो है RH पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव होगा। तो इस अवस्था में जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो जीवित रहेगा, क्योंकि जो RH पॉजिटिव है तो उस स्थिति में इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगी, और जो पहला बेबी होगा, जो पहली संतान होगी वो जीवित रहेगी। लेकिन जब दूसरा और तीसरा बेबी होगा तो उसमें जो है जो इसका RH पॉजिटिव जब पहली गर्भावस्था में क्या होता है, ये जाके इसके जो एंटीबॉडी होते हैं जाके मिल जाते हैं RH निगेटिव से, ठीक है। तो जब दूसरा बेबी होगा तो वो जन्म से पहले ही क्या होता, जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जन्म के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए या तो होता है प्रीमेच्योर डिलीवरी, जैसे मान लेते हैं जो 9 महीने बाद डिलीवरी होती है तो उसके पहले ही जो है ऑपरेशन करके डिलीवरी करवा ली जाती है। तो ये जो हमारा आज का वीडियो रहा, आप लोग देखिएगा तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा बेल आइकन